Good morning, class. Welcome back to the class of BE SEM 2. What we have seen in last class, we have seen the link power budget. Okay, and today we have to see rise time budget. We will start today with rise time budget. What we have seen in link power budget, the power losses calculation, and according to that we give some extra margin after safety margin. Also we need to give some extra margin so that your link should be should not be collapsed. Okay, सो लिंक पावर बजट हम ऐसा बनाते हैं कि एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें रहे लॉस की, ताकि अगर लॉस थोड़ा बढ़ भी जाए जितना हमने कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा, तो तुम्हारी लिंक कोलैप्स नहीं हो, इसलिए लिंक क्रिएटेड रहे, प्रॉपर वर्क करे, इसलिए हम एक बजट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंक पावर बजट. वैसे ही अब हमारा है राइज टाइम बजट. नाउ व्हाट इज मीन बाय राइज टाइम बजट? सो अ राइज टाइम बजट इज अ एनालिसिस and it is a convenient method for determining the dispersion limitation of an optical fiber link. लिंक पावर बजट में हमने क्या कैलकुलेट किया? अटेन्यूएशन. राइज टाइम बजट में हमको कैलकुलेट करना है डिस्पर्शन. डिस्पर्शन लिमिटेशंस जो है वो यहाँ पे हमको देखना है. दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिजिटल सिस्टम. इन दिस अप्रोच द टोटल राइज टाइम टी सिस्टम ऑफ द लिंक इज रूट सम स्क्वायर ऑफ द राइजेस टाइम फ्रॉम ईच कॉन्ट्रीब्यूटर टी आई टू द पल्स राइज टाइम डिग्रेडेशन. फॉर्मूला क्या है इसका? देखो क्या बोला, टोटल राइज टाइम ऑफ सिस्टम मीन्स क्या है? टी सिस्टम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई वैरिंग फ्रॉम 1 to n टी आई स्क्वायर. टी आई क्या है? टोटल जितना टाइम है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रांसमीटर राइज टाइम, दैट इज योर टी टी एक्स, सफिक्स में है टी एक्स. देन ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन राइज टाइम मीन्स टी जी वी डी, इसी को टी मैट भी बोलते. ओके, देन नेक्स्ट है तुम्हारा द मॉडल डिस्पर्शन राइज टाइम, दैट इज टी मॉड ऑफ द फाइबर. एंड रिसीवर राइज टाइम टी आर एक्स. ट्रांसमीटर राइज टाइम, रिसीवर राइज टाइम मीन्स टी टी एक्स एंड टी आर एक्स. वन इज योर ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन राइज टाइम, दैट इज टी जी वी डी. एंड मॉडल डिस्पर्शन राइज टाइम, दैट इज योर टी मॉड. ये चार जो टाइम है इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? टी आई. तो फॉर्मूला क्या है हमारा टी सिस्टम का? रूट सम स्क्वायर ऑफ राइज टाइम फ्रॉम ईच कॉन्ट्रीब्यूटर टी आई टू द पल्स राइज टाइम डिग्रेडेशन. ओके, तो समीशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n टी आई स्क्वायर. ठीक है, अब एक एक हमको देखना है. सो व्हाट इज योर राइज टाइम बजट नाउ? टोटल राइज टाइम डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स एंड फॉर्मूला इज यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, वहाँ विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे देखो टी सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वैरिंग फ्रॉम 1 to n टी आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, मतलब ही अंडर रूट होता है. टोटल राइज टाइम ऑफ डिजिटल लिंक शुड नॉट बी एक्सीडेड 70% ऑफ NRZ बिट पीरियड एंड 35% ऑफ RZ बिट पीरियड. NRZ एंड RZ तुमको वेवफॉर्म्स ऑलरेडी पता है, इसके पहले तुमने देखा है उसको कभी ना कभी. NRZ एंड RZ कोड पैटर्न है, गूगल एक सर्च कर सकते हो तुम क्या होता है RZ पैटर्न और NRZ पैटर्न. ठीक है, दैट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? ये 4 टाइम कौन कौन से? टी आर एक्स, टी टी एक्स, टी जी वी डी एंड टी मॉड. तो एक एक हमको अभी देखना है. सो द राइज टाइम बजट इज व्हाट? इट इज यूज टू डिटरमाइन द डिस्पर्शन लिमिटेशन ऑफ योर ऑप्टिकल लिंक. द टोटल टाइम ऑफ लिंक इज डिनोटेड बाय टी सिस्टम एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n टी आई स्क्वायर. हियर योर टी आई इज द राइज टाइम कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एलिमेंट ऑफ अ लिंक. जैसे वहाँ पे हमारा क्या था? पावर लॉस था. हम सारे लॉसेस को कैलकुलेट करते थे पीटी, मतलब टोटल लॉस क्या क्या था उसमें? एलसी, कनेक्टर लॉसेस, स्प्लाइसेस लॉसेस, एलएसपी एंड योर अटेन्यूएशन लॉस ऑफ फाइबर. तो इन सबको ऐड करके हमारा पावर मिल जाता. वैसे ही यहाँ पे टी आई क्या है? राइज टाइम कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एलिमेंट ऑफ योर लिंक. तो कौन से है 4? ये टी टी एक्स ट्रांसमीटर राइज टाइम, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन राइज टाइम, दैट इज योर टी मैट, or you can say TGVD, and model dispersion rise time T mod, and receiver rise time TRX. okay, अब हमको देखना है what is transmitter rise time. okay, so first is your what is TRX and what is TTX.
तो so transmitter rise time is this type of rise time is contributed by the light source and its driving circuitry. ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर क्या रहता है हमारा लाइट सोर्स, तो उसकी जो सर्किटरी है उसकी वजह से जो टाइम राइज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमीटर राइज टाइम. एंड व्हाट इज देन TRX? It results from photo detector response, therefore and it is generally it is having 3 decibel electrical bandwidth. Okay, so it is calculated by TRX is equals to 350 by BRX. Okay, 350 by BRX. See, TRX is equal to 350 by BRX nanosecond, where your BRX is receiver bandwidth in megahertz. Similarly, TTX क्या होगा तुम्हारा 350 by TX in nanosecond. Why now it is 350 by? It is actually formula. Okay, you need to learn it by heart. So what is the value of TTX? 350 by BRX. BRX might be given to you in your numerical. So assuming both transmitter and receiver as a first order low pass filters. देखो जो ट्रांसमीटर है लाइट सोर्स है और जो हमारा रिसीवर है वो डिटेक्टर है, तो उनकी वजह से जो राइज टाइम है उसको क्या बोलते हैं, TTX और TRX. Then what is mean by your modal dispersion rise time? Means your T mod. ये क्या है? The modal dispersion rise time is given by T mod equals to 450 by BM. ये फॉर्मूला लास्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, अल्टीमेट 450 L by BM. ओके, B 0 लिया है तो ठीक है, कोई इशू नहीं. L to the power Q और B to the power 0. ये B to the suffix 0 पावर है क्या, नहीं, B to the suffix 0 BM की वैल्यू है वो. So now what is B0? It is the bandwidth of 1 kilometer length of cable. And what is Q? L to the power Q is there, parameter ranging between 0.5 to 1. उसकी Q की वैल्यू आपको दी रहेगी. ओके, इज द मॉडल इक्विलिब्रियम फैक्टर. ये सब फॉर्मूले हमको कहाँ न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. देन वो see, if your Q is 0.5, that it indicates that Q steady state model equilibrium has been reached. अगर 0.5 इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि मॉडल इक्विलिब्रियम हैज बीन ऑलरेडी रीच्ड. एंड इफ Q इक्वल्स टू 1 देन इट इंडिकेट्स अ लिटिल मोड मिक्सिंग. मोड मिक्सिंग इज स्टिल देयर इफ इट इज Q की वैल्यू अगर 1 है तो, ठीक है. देन नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन. So what is mean by group velocity dispersion rise time? The total optical link is formed from several subsection of optical fiber. So each fiber produces its own dispersion. So each fiber produces its own dispersion. So it becomes difficult to calculate the group delay dispersion rise time of entire fiber cable. So what we do? We will do TGVD equals to D into L into sigma. So what is sigma now? Half power spectral width of your light source. What is D? Dispersion of optical link. Total link का जो dispersion है उसको मॉड में लेंगे कि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा. और L is your length of link. ठीक है. देन टोटल हमारा फॉर्मूला क्या हुआ फिर, TTX स्क्वायर प्लस TRX स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस L सिग्मा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस 440 स्क्वायर L टू दी पावर 2Q एंड B0 स्क्वायर, और इन सब का रेस्ट टू दी पावर 1/2. सी दिस इज TTX मीन्स योर राइज टाइम, और स्क्वायर हमको करना था अंडर रूट ऑफ TI स्क्वायर फॉर्मूला था, तो अंडर रूट हमने रेस्ट टू दी पावर 1/2 यहाँ दिया ही है ऑलरेडी. देन योर RX स्क्वायर, देन जो ये जो TGVD इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, D स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस जो हमारा T मॉड था वो क्या था 450 बाय 450 इंटू L टू द पावर Q अपॉन B0. तो 440 स्क्वायर L टू द पावर 2Q एंड B0 स्क्वायर ऑन होल क्या है जो है वो अंडर रूट में है. ठीक है, तो ये चार क्या है हमारे राइज टाइम बजट के मेन फॉर्मूले. जैसे हमने लिंक पावर बजट का न्यूमेरिकल देखा था वैसे ही एक न्यूमेरिकल मैं पढ़ती हूँ, आप नोट डाउन करो. एक्चुअली यहाँ पे नहीं है अभी इंक्लूड मेरे पास, तो आप उसको नोट डाउन करो. ओके, एन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज टू बी डिजाइंड टू ऑपरेट एन 8 किलोमीटर लेंथ विदाउट रिपीटर्स. An optical fiber system is to be designed to operate an 8 kilometer length without repeaters.
The rise times of the chosen components are. The rise time of a chosen components are. फर्स्ट कंपोनेंट दिया है सोर्स, दैट इज योर एलईडी, एंड उसका राइज टाइम दिया है 8 नैनोसेकेंड. गिवन लिख सकते हो तुम इसमें. सोर्स गिवन इज 8 नैनोसेकेंड. देन फाइबर केबल का इंटर मॉडल दिया है 5 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर. इट इज फॉर पर किलोमीटर. ओके. देन इंट्रा मॉडल इज 1 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर. फाइबर केबल के डिस्पर्शन दिए. इंटर मॉडल डिस्पर्शन इज 5 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर एंड इंट्रा मॉडल डिस्पर्शन इज 1 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर. देन डिटेक्टर का राइज जो टाइम है वो दिया है 6 नैनोसेकेंड. ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है, सोर्स, डिटेक्टर और केबल. देन एस्टिमेट मैक्सिमम बीट रेट निकालना है यहाँ पे. मैक्सिमम बीट रेट राइट डाउन. एस्टिमेट मैक्सिमम बीट रेट दैट मे बी अचीव्ड ऑन द लिंक्ड when using NRZ and RZ format. Okay, so its solution is इसका आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें भी ये न्यूमेरिकल रहेगा. बुक की जो ज़ेरोक्स जो स्कैन कॉपी मैं आपको एज ए नोट्स जो दे रही हूँ तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल रहेगा, आप उसमें भी देख सकते हो. ओके. सो 8 किलोमीटर लेंथ विदाउट रिपीटर्स. सो राइज टाइम क्या हुआ हमारा 8 नैनोसेकेंड. एलईडी 5 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर इज गिवन. इंट्रा मॉडल एंड इंटर मॉडल इज गिवन 1 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर. सो पिन डिटेक्टर 6 हो जाएंगे वहाँ पे. तो टी सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 नैनोसेकेंड स्क्वायर प्लस 5 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर है तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है 8. लेंथ कितना है 8 किलोमीटर. तो इंटू 8 करेंगे टी मैट में. फिर टी मॉड 1 नैनोसेकेंड पर किलोमीटर इंटू 8. टी जीवीडी में क्या गिवन है तुम्हारा 5 नैनोसेकेंड. और टी मॉड कितना गिवन है तुम्हारा 1 नैनोसेकेंड. तो कैलकुलेट करेंगे इंटू 8 और उसका स्क्वायर. और फिर तुम्हारा जो रिसीवर मतलब डिटेक्टर का राइज टाइम गिवन है 6 नैनोसेकेंड, उसका भी स्क्वायर. ये सब कैलकुलेट करेंगे तो टी सिस्टम हमारा कितना आया 42 नैनोसेकेंड. लेकिन हमको क्या निकालना है बिट रेट. टी सिस्टम पूछा है क्या, नहीं. तो बिट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.70 अपॉन बिट रेट ऑफ. अब आरजेड और एनआरजेड दोनों का कैलकुलेट करना है. तो एनआरजेड के लिए क्या फॉर्मूला है, टी सिस्टम इक्वल्स टू 0.70 अपॉन बिट रेट ऑफ एनआरजेड. तो बिट रेट ऑफ एनआरजेड क्या निकलेगा 0.70 अपॉन टी सिस्टम. तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम. देन आरजेड के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा उसका. तो 0.35 अपॉन 42 नैनोसेकेंड. तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई. बिट रेट, मैक्सिमम बिट रेट फॉर एनआरजेड एंड मैक्सिमम बिट रेट फॉर आरजेड. बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है. आप अगर एक बार बुक में देखो तो आपको इजीली समझ जाएगा. सॉल्व न्यूमेरिकल्स है सारे. ओके. देन these are some graphs between receiver sensitivities versus your bit rate. See, on x-axis there is a data rate or you can call bit rate, and on y-axis there is a receiver sensitivity in dBm, means your loss at receiver side. Okay. तो इसमें जो ये ग्राफ है वो दिया है अलग अलग मटेरियल्स के लिए. एक एपीडी के लिए दिया है इन जीएस एपीडी, एसआई पिन और इन जेएस पिन डायोड, इनके लिए दिया है. वैसे ही लिंक लॉस बजट का भी एक एग्जाम्पल दिया है. और ये जो लिखा है ना ट्राई 8.2 एंड ऑल, तो ये जो एग्जाम्पल्स है बुक में तुमको ऑलरेडी मिल जाएंगे. ये 8.2 नहीं रहेगा, किसी और नंबर पे रहेगा, क्योंकि ये जो इमेज मैंने कॉपी की है वह कहीं और से की है. तो 8.2 नहीं, लेकिन जो 8.2 वहाँ पे न्यूमेरिकल था वो आपको बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल ऑलरेडी मिल जाएगा. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स. इसमें हमको मेनली क्या क्या देखना है लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स में. 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर. नेटवर्क आर्किटेक्चर ओवरव्यू, मतलब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क फर्स्ट, देन टेलीफोन एक्सेस नेटवर्क और केबल नेटवर्क. ये बहुत रेयरली पूछे गए हैं इस पे क्वेश्चन, बट एमसीक्यू है तो अभी इसमें पूछ सकते हैं, इसलिए हमको ये भी टॉपिक कवर करना कंपल्सरी है. सो व्हाट इज दिस लॉन्ग हॉल नेटवर्क नाउ. ओके. The long haul network interconnects different cities and distance from central office. Is in terms of thousands of, which are at distance of thousands of kilometers. So what is then broadcast networks? The general architecture of broadcast network you can see in book. Then basically access network consists of frame network and distributed network. The major elements of access network are hub, remote node and network interface units. Okay. बुक में जो मैं नोट्स तुमको दे रही हूँ उसमें इसका डिटेल थ्योरी भी दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हो.
ठीक है. This common examples where your access network is used are telephone company, cable company. In case of telephone exchange, hub is a central office, and in case of cable company, it is a head end. Every hub is connected to many remote nodes and then different network interface units. Means your NIU, RN is connected to NIUs. Then connected to RNs. The network connecting hub and RN is called as frame network, and network connecting RN and NIU is called as distribution network. ये टर्मिनोलॉजीज है कुछ जो तुमको ध्यान में ही रखनी है. अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर योर ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग इज केबल टेलीविजन, एंड कॉमन एग्जाम्पल फॉर योर स्विच नेटवर्किंग इज टेलीफोन नेटवर्क. So common example I already told you for broadcast networking is cable division, and for switch networking is telephone network. In broadcast network, what happen? RN accepts the data from hub, and in broadcast that data to NIUs. Means what? Your network interface units. From where it takes data, or you can say from where it accepts data, from RNs. Means your remote nodes, and it forward, or you can say it broadcasts the data to NIUs. Means your network interface units. So broadcast network is cheaper and all NIUs are identical. In case of switch network, RN distributes the different data to all NIUs, and so data security is provided. It is easier to find the fault location in switch network compared to broadcast network. According to the type of feeder network, that means according to the type of connection between hub and RN, access network are classified in two types. The feeder network that assigns specific frequency band for each NIU, and each NIO operates using different frequency ranges. Due to the dedicated bandwidth, a certain quality of services is assured for each NIU. The total available bandwidth is shared by all NIU, that is your network interface unit is shared the total bandwidth. The feeder network assigns entire available bandwidth for each NIU on the time division multiplexing basis. But there is one drawback also. What is that? The drawback of sharing entire bandwidth is that each NIU contains optical components which are capable of supporting entire bandwidth. The telephone network provides a dedicated bandwidth to each user, and cable network allow all users to share a common available bandwidth. Is your network architecture, that is you can say broadcast network. Now what is telephone access network then? It is a switch network actually, which provides a separate frequency band for each network interface unit or each NIU. It consists of twisted pair copper cables जो रहते हैं हमारे, हमने टेलीफोन्स को देखा है twisted pair copper cables रहते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं ना. लैंडलाइन अगर आपने देखे होंगे तो उसके जो केबल रहते हैं कैसे रहते हैं? ट्विस्टेड पेयर रहते हैं. ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ टू वायर्स, क्रॉसटॉक इज रिड्यूस्ड. इंडिविजुअल ट्विस्टेड पेयर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेंट्रल ऑफिस एंड इंडिविजुअल यूजर ऑल्सो. ईच NIU operates its dedicated bandwidth of 4 kHz, and it make use of switching network also. Then cable network. What is cable network? It is also a broadcast network, and each user share total available bandwidth. It is also called as hybrid fiber coaxial network. The head end and remote nodes are connected using optical fiber. The head end is similar to central office of telephone network, and it broadcasts the signal to remote nodes through optical fiber cable. Then from remote nodes, the signals are transmitted to individual home television through coaxial cable. First of all, there is a head, main head. From head, the data is transmitted from head to remote nodes through optical fiber cable, and from remote nodes to each, मतलब home unit जो आपका TV unit है वहाँ तक remote node से कैसे आता है? Through coaxial cable. So the cable bandwidth is in the range of 50 MHz to 550 MHz, and each remote node serves between 500 homes around. एक remote node around 500 homes मतलब around 500 TVs cover करता है, individual TV. It is an example of unidirectional communication, and the switching is not provided, so it requires simple management compared to the telephone access network. जो cable network रहता है वो unidirectional है, मतलब TV के जो connections आपके यहाँ आते हैं आप उससे कुछ बात करते हो क्या? उसमें कुछ बोलते हो तो वो टीवी मतलब किसी और को, जो टीवी में लोग अंदर उनको सुनाई जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं. टेलीफोन एक्सेस नेटवर्क में ऐसा नहीं है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो दैट इज नॉट ए यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क. देन देर आर सम फ्यूचर एक्सेस नेटवर्क्स
जो अभी मतलब हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन उसके भी कुछ टाइप्स हमको देखने हैं. मेनली फॉर नेक्स्ट जनरेशन two common types of architectures are available, which are those HFC and FTTC. HFC means your hybrid fiber coaxial architecture, and FTTC means fiber to the curb architecture. HFC means hybrid fiber coaxial architecture, hybrid fiber coaxial architecture, and FTTC fiber to the curb architecture, fiber to the, second T का मतलब है the, fiber to the curb architecture. So what is hybrid fiber coaxial architecture then? This is same as the hybrid fiber coaxial cable network. Basically broadcast network ही रहता है ये. Both optical cable and coaxial cable carries multiple subcarrier modulated data, and this architecture is called as subcarrier modulated fiber coaxial bus also. It is in conventional HFC the frequency range is 500 MHz, but in case of enhanced HFC it is increased up to 1 GHz. मतलब maximum क्या है HFC की frequency range 1 GHz. Quadrature amplitude modulation technique is used in your HFC. It provides the spectral efficiency of 8 bits. So the overall capacity of system can be increased by using your multiple fibers and multiple wavelengths. In recent systems, a high power of 1.55 micrometer transmitters are used along with the booster amplifier. It produces a high split ratio. A narrowcasting mode can be implemented. That means the signal can be transmitted to selected users instead of all users. सो उसी के लिए हमारे पास अभी सिग्नल्स आ गए हैं. ये जो डेटा जो हम एयरटेल या डिश टीवी मतलब क्या जो उसको यूज़ करेंगे उन्हीं को मिलेगा. सबके घर पे एक कोएक्शियल केबल से आएगा क्या? नहीं. सो नैरोकास्टिंग मोड कैन बी इम्प्लीमेंटेड देयर, मीन्स योर सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू सिलेक्टेड यूजर्स इंस्टेड ऑफ ऑल यूजर्स. सो एडिशनल बैंडविड्थ कैन बी प्रोवाइडेड टू दिस सिलेक्टेड user. Basically NIUs, your network interfacing units, are used to serve many homes. These different coaxial cables are connected from remote nodes to NIUs. The function of NIU is what? To separate out the telephone signals and video signals. All telephone signals are sent to number of users through twisted pair, and video signals are broadcasted on coaxial cable. Individual coaxial cable can provide connection to 50 to 500 homes nearby. The broadcast video signals are sent on analog subcarrier channel using the same infrastructure. Digital videos and data services also can be transmitted. So by using cable modems at head end or at homes, internet access service can be also provided. Since HFC network is a basically broadcasting network, the peak data rate is shared among all users. And enhanced HFC is compatible with existing analog equipment, but it has a limited upstream bandwidth and limited reliability. Okay, then जो ये FTTC है इसके 3 टाइप है. इन दिस केस आवर डेटा इज ट्रांसमिटेड डिजिटली फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस to the fiber terminating nodes. The fiber terminating nodes are called as optical network units. मतलब जैसे हमारे HFC तक हमारा NIU था, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, वैसे यहाँ पे एक ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट है, दैट इज योर ONUs. Here the signals are broadcast from central office to ONUs. These ONUs share a common total bandwidth using same time division multiplexing. Depending on the connection of fibers, different terms are used to describe FTTC. Which these different terms? FTTH, FTTB and FTTC CAB. CAB मतलब कैबिनेट है वो. CAB means your cabinet. FTTH मतलब fiber to the home, FTTB means fiber to the building, and FTTCAB means fiber to the cabinet. Okay. इसके स्ट्रक्चर भी आपको बुक में नोट्स में मिल जाएंगे, एक बार देख लेना. ONU से कनेक्टेड रहेंगे ये और फिर NIU में कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. FTTH, व्हाट इज FTTH? इन दिस कनेक्शन टू एवरी होम यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स. In this case, connections are given to every home using optical fiber, and the optical network units perform the job of NIUs. Then FTTB, in this case the fiber connection is up to the building or a group of 8 to 64 homes. Hence an additional distribution network is required from ONUs to NIUs. मतलब जो हमारे डिश टीवी के एंटीना वगैरह वो बिल्डिंग में एक दिया रहेगा, फिर वहाँ से वो 8 to 64 मतलब नॉट डिश टीवी तो हर इसका खुद का एक कैबिनेट का खुद होता है, वो कैब में आएगा. लेकिन जो तुम्हारा नेट कनेक्शन है, जो अगर वाईफाई वगैरह है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक्सेस ऊपर तुम्हारे बिल्डिंग में, फिर वहाँ से वायर से अटैच
अटैच करके हर किसी के घर में एक एक राउटर देते हैं, और वो राउटर मतलब NIU है तुम्हारा। तो वो ONU क्या है तुम्हारा, वहाँ जो ऊपर तुम्हारे बिल्डिंग पे जैसे फ्लैट सिस्टम अगर है 300 फ्लैट है अगर है, तो ऊपर क्या एक ही वो रहेगा एक बिल्डिंग में मेन ONU, और फिर वहाँ से सबको एक राउटर दिया जाएगा और राउटर में कनेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ योर FTTB fiber to the building. Then what is CAB? As the name indicates, optical fiber is terminated into the cabinet. Usually fiber cable is within 1 kilometer range from the individual home. Basically in case of FTTC architecture, the remote nodes are placed in the central office and not in the file. The network from CO to ONU is passive optical network, that is your PON. मतलब क्या, डायरेक्टली रिमोट नोड से तुम्हारे कैबिनेट में डायरेक्टली 1 किलोमीटर के रेंज में अगर आप हो ONU रिमोट नोड से, तो आपको डायरेक्टली कनेक्शन दिया जाता है, वो कनेक्शन को बोलते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है। दीज आर सम फ्यूचर एक्सेस नेटवर्क्स। तो यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट एंड होता है, ठीक है। बहुत छोटा है ये सेकेंड यूनिट, इसके नोट्स में wait, just wait for 2 minutes. Okay, there are some common questions are there on the second unit which I am reading. Just you can note down, or later you will pause the video and note down. I'll dictate. List the important point-to-point link design used in your optical communication. Explain each in brief. Then list the important point-to-point link design used in optical communication, and हर link को detail में explain करना है. Then second question is explain the various analysis used for transmission link analysis in optical communication. कौन से हैं दो analysis जो हम use कर सकते हैं इसमें? योर लिंक पावर बजट एंड राइज टाइम बजट। तो ये एनालिसिस दो टाइप के हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक में कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर्स एसेंशियल इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक डिज़ाइन। ये भी मैंने लिया है, ओके। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक स्कीमेटिक एक्सप्लेन द जनरल आर्किटेक्चर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. Which are the broadcast networks? Means there are switching network, broadcast network. Then with the help of block schematic means आपको वो ब्लॉक डायग्राम भी निकालना है जो नोट्स में ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन टेलीफोन एक्सेस नेटवर्क, केबल नेटवर्क। वैसे ही शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं आपको फ्यूचर एक्सेस नेटवर्क, या फिर स्पेशली HFC आर्किटेक्चर मीन्स योर हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल आर्किटेक्चर, और शॉर्ट नोट्स ऑन फाइबर टू दी क्रब आर्किटेक्चर, या ओवरऑल हाइब्रिड जो फ्यूचर एक्सेस नेटवर्क उस पर भी पूछ सकते हैं, है ना। और FTTC में फिर अगर पूछा फाइबर टू दी क्रब आर्किटेक्चर, तो उसमें ये 3 टाइप्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, फाइबर टू दी होम, फाइबर टू दी बिल्डिंग एंड फाइबर टू दी कैबिनेट। ये क्या है वो भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस कैन आस्क्ड विच कैन आस्क्ड ऑन योर सेकेंड यूनिट। मेनली यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिंक डिज़ाइन के सिस्टम कंसिडरेशन क्या है, मतलब वो 3 फैक्टर्स क्या है। उसके बाद तुम्हारा एनालिसिस टूल्स मीन्स योर लिंक पावर बजट और राइज टाइम बजट। फिर लिंक पावर बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइज टाइम बजट के लिए क्या 4 आज ही हमने देखे हैं कौन से 4 राइज टाइम पैरामीटर्स है वो, एक TTX, TRX, योर टी मॉड एंड TGVD, है ना। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने देखा योर लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स मीन्स इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो तुम्हारे नेटवर्क्स हैं लाइक केबल नेटवर्क, टेलीफोन एक्सेस नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये सब। उसके बाद फ्यूचर एक्सेस नेटवर्क्स में हमने कुछ नेटवर्क्स देखे HFC एंड FTTC। HFC हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल, FTTC फाइबर टू द क्रब आर्किटेक्चर, और जिसमें 3 टाइप्स थे FTTH, FTTB एंड FTTCAB मीन्स योर फाइबर टू दी होम, फाइबर टू दी बिल्डिंग एंड फाइबर टू दी कैबिनेट, ठीक है। तो ये सब सेकेंड यूनिट में है, और इस पे MCQ का टेस्ट भी होगा एक कुछ दिनों बाद, जब कॉमनली सबका सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो आपका सेकेंड यूनिट पे एक टेस्ट होगा, वो भी MCQ पैटर्न में ही रहेगा।
तो आपको वो देना है। और इस पे का असाइनमेंट मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। फर्स्ट इसका भी क्लासरूम में असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड किया है, जो आपको लिख के उसके फोटोज स्कैन करके क्लासरूम में ही सबमिट करना है। ओके, एंड सेकेंड यूनिट का भी असाइनमेंट मैं क्लासरूम में डाल दूंगी। नोट्स, ये पीपीटी का पीडीएफ और नोट्स का पीडीएफ, और उसके साथ मैं असाइनमेंट भी डाल दूंगी जो कि आपको सबमिट करना है। फर्स्ट यूनिट का ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, सेकेंड यूनिट का कुछ दिनों में मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।